जिनको लगता है कि हमने लूसेंट बहुत ध्यानपूर्वक देख पढ़ा है, वो इस वीडियो को जरूर देखें। उनकी कितना क्वेश्चन वो कर पाते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गए हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आप अपना अंदाजा लगाए कि हमने देखिए लूसेंट सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या सही से नहीं पढ़ा आप इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करें तो लूसेंट को फिर से दोबारा पढ़िए। तो चलते प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में हुई उत्तर करते रहें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? तो आप बताओगे फारसी थी। कुछ लोग तुर्की लगा रहे क्योंकि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा केवल तुर्की में लिखी थी। चलते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आपने लूसेंट पढ़ा तो आपको इन सब का आंसर आ रहा होगा। पहला है आगरा नगर फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने जो किया था। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? बलबन के, फिरोज तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक क्या हुए? मुगल आक्रमण हुए थे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ध्यानपूर्वक आप इसका उत्तर दीजिए। पहला है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप बताएं कि इल्तुतमिश ये भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत के इतिहास में पहली महिला शासिका कौन थी? आप बताओगे तो आप बताओगे रजिया सुल्तान ही थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो क्या था अंतिम शासक। लेकिन पहला संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। संस्थापक कौन था? तो बताओ संस्थापक जो है बहलोल लोदी था। चलते हैं, इसको किसने हराया था इब्राहिम लोदी को? तो बाबर ने हराया था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक रहा? अंग्रेज शासन का प्रभाव राजनीति पर, धार्मिक पर, आर्थिक पर, मनोवैज्ञानिक पर। तो सबसे अधिक किस पर रहा? तो आप बताओगे आर्थिक पर। ये पूरा अंग्रेज क्या करता है, इनका ध्यान हमेशा लूटकर इंग्लैंड ले जाने में ही रहता था। चलते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? पहला है विलियम डडले ने, रोजर स्मिथ ने, डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग ने। तो इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। डलहौजी ने डाक टिकट भी जारी किया था, रेलवे भी चलाया था। ये सब पीडब्ल्यूडी की भी स्थापना किसने की थी? तो आप बताओगे इसी ने ही, डलहौजी ने ही। हड़प नीति कौन लाया था? तो डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस नगर में हुआ? कहाँ से कहाँ हुआ? तो मुंबई से थाने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक ऑफ मजूदार हैं कि भंडारकर हैं कि रजनी पॉम है कि राजेश चंद्र दत्त है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको रवेश चंद्र दत्त जो होंगे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो प्रथम जनगणना आप बता दूं किसके कार्यकाल में हुई थी? मेयो के। लेकिन सुव्यवस्थित जनगणना जो 10 वर्ष पे जनगणना हुई वो रिपन के काल में हुई थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। किसकी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो आप बताइए किसको कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप किसके कारण से आता है? पहला है भू परिभ्रमण, प्लेट टेक्टोनिक, भूघूर्णन या अनाच्छादन। तो भूकंप किसके कारण आता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे भूमि के घूर्णन के कारण से आता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। अक्सर उद्गार होता रहता है जागृत में, प्रसुप्त में, मृत में या शांत में। तो शांत तो है तो शांत रहेगा ही, इसका मृत तो एकदम खत्म हो चुका है। तो जागृत ज्वालामुखी में सदैव क्या आता रहता है? ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? जापान में, फिलीपींस में, हवाई द्वीप में या इक्वाडोर में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर में क्या है स्थित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे कैस्पियन झील, अरल झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया
ज्ञान्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी। लेकिन मीठे पानी झील कौन सी हो जाएगा? मीठे पानी झील जब कहेगा तो बुलर झील हो जाएगा। मीठे पानी सबसे बड़ी झील तो आप बताओगे बुलर झील। चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी हो जाएगी? तो आप क्या बताएंगे? सॉरी, बुलर नहीं, वहाँ पर मैंने गलत बता दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा मीठे पानी सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। चलते हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? सबसे गहरा स्थल क्या बताओगे आप? तो क्या हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो मेरियाना ट्रेंच आप बताओगे प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है। कितना? लगभग 11 किलोमीटर का है। 11 किलोमीटर गहरा है प्रशांत महासागर। चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बताओगे एंजल जलप्रपात है विश्व का। देखिए नियाग्रा जलप्रपात, देखिए यहाँ चित्रकूट जलप्रपात को भी नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट देख ले, ईस्टर्नली जलप्रपात किस नदी पर है? तो ईस्टर्नली जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है। किस पे? कांगो नदी पे है। नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है, नील और लंबी। और अमेजॉन बड़ी अम्मा का सबकी लगभग होती, कहते बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, तो बड़ी अम्मा याद करो। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो बताओगे विश्व की, तो अमेजॉन है। और नील यहाँ पर ला दिख रहा है, यहाँ पर लंबी आप जोड़ लीजिए। नील क्या है? लंबी नदी है, जबकि अमेजॉन क्या है? सबसे चौड़ी नदी है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? हर्सेल ने किया था यूरेनस की खोज। यूरेनस क्या है? वरुण है। चलते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप बताओ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। चलते हैं, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसका कुल कितना प्रतिशत जो है दिखता है? तो आप बताओ 59% जो है पृथ्वी पर चंद्रमा दिखता है। चलते हैं, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है क्योंकि, रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या? निम्न आर्द्रता, वहाँ पर आर्द्रता कम होती है। क्या? पहला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना? सबसे अधिक द्वीप समूह से कौन मिलकर बना? तो आप बताओगे इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में? एशिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि यूरोप में कि अफ्रीका में? तो इसका उत्तर क्या है? आप बताएंगे अफ्रीका में है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन, भारत और रूस के बीच क्या होता है? रूस नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो डूरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो आप बताएंगे डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। चलते हैं, भारत किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक करता है? सबसे अधिक किस खाद्य फसल का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? चावल जो है भारत में सबसे अधिक होता है। चावल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में होता है। जबकि गेहूं कहाँ होता है? तो गेहूं उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है। चलते हैं, नेक्स्ट, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कपूरथला पेरम्बूर में, हैदराबाद पेरम्बूर में, वाराणसी पेरम्बूर में, जमशेदपुर पेरम्बूर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना 1861 में, 1881 में, 1872 में, 1882 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1872 में। किसने करवाया था? तो मेयो ने करवाया था। लेकिन व्यवस्थित जनगणना कब हुई? तो 1881 में। किसने करवाया? रिपन ने करवाया। 10 साल वाला जो जनगणना थी। चलते हैं, टिहरी जल विद्युत परिसर या किस राज्य में है? परियोजना लिखना था, किस राज्य में है? तो आप क्या बताओगे? उत्तराखंड में है टिहरी। टिहरी क्या है? उत्तरा सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में आया? तो आप क्या बताओगे? क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया था। नेक्स्ट है, ये पर्यावरण संबंधित प्रोटोकॉल है। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहा जाता है। चमकने वाले पिंड खगोलीय पिंड कहा जाता है। आपका बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, तो वीडियो को लाइक तो है जरूर किया करें आप सब। दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ज्वार और भाटा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत और थाईलैंड के हाईवे किस देश से होकर गुजरते हैं? भारत और थाईलैंड हाईवे किस देश से गुजरते हैं? तो आप बताओ म्यांमार से होकर गुजरते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश का था? कार्ल मार्क्स आप बताएंगे किस देश का था? तो कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो आप बताओ जर्मनी देश का था कार्ल मार्क्स। चलते हैं, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में? यूरोपीय चर्च सबसे पुराना कहाँ पर स्थित? तो आप क्या बताओगे? यूरोपीय चर्च कोचीन में स्थित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सूर्य नमस्कार कितने चरणों में होता है? सूर्य नमस्कार कितने चरणों में होता है? तो आप क्या बताओगे? सूर्य नमस्कार 11 चरणों में होता है। चलते हैं, इस समय योग वाला मैटर भी ज़्यादा चला है तो उसको ध्यान में रखिएगा। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? इंडिया गेट का डिजाइन जो एडविन लुटियंस ने किया था। और भी बता दें, जो संसद भवन का भी डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने ही किया था। कर्मा नृत्य कहाँ से संबंधित? कर्मा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित। यहाँ कर्मा, यहाँ उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, यूपी से कर लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताओ कि वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु बाहर हुई? तो बताएं राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे अकबर द्वितीय की सैलरी बढ़वाने, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। यूनाइटेड किंगडम लिखा भी हुआ, देखिए। चलते हैं, 1857 के बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आप क्या बताएंगे? खान बहादुर जो थे, बरेली विद्रोह के नेता थे। चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ? आज़ादी की पहली लड़ाई में कौन शामिल नहीं हुआ? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? भगत सिंह जो आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन के कार्यकाल में उभरा था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किससे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता था? तो जॉर्ज यूल को, विलियम वेडरबर्न को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या होगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत कहा जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी पहली बार राष्ट्रीय आय 20 रुपये ज्ञात किया था किसने? तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी ने ही ज्ञात किया था। चलते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? तो क्या बताओगे? लॉर्ड डफरिन। कहा जाता है कांग्रेस किसके दिमाग के ऊपर थी? तो डफरिन के ही दिमाग के ऊपर थी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता आप बताओगे? लाला हरदयाल थे, इन्होंने ही इसका स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1896 में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मिलन हुआ। और गर्म दल और नरम दल का मिलन कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। उस समय कौन से अध्यक्ष थे? तो मजूमदार थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन हुआ? नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो क्या बताओगे आप? इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है? 269 के तहत हुआ। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद में लिखना चाहिए? धारा नहीं, तो 1947 आर्टिकल 47 में। उच्च न्यायालय किसका अधीक्षण का अधिकार रखता है? किसके अधीक्षण का अधिकार रखता है? तो क्या बताओगे? अधीनस्थ न्यायालयों को जो है अधीक्षण का अधिकार रखता है। चलते हैं, उच्च न्यायालय के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय की बात हो रही, उच्चतम नहीं। उच्च न्यायालय पे कौन थी? लीला सेठ। लेकिन उच्चतम न्यायालय में कौन थी? तो आप बताओगे फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो आप क्या बताओगे? 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? या नीति आयोग का? तो आप बताओ प्रधानमंत्री। योजना आयोग या नीति आयोग क्या है? एक प्रकार का असंवैधानिक निकाय। असंवैधानिक मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, या गैर संवैधानिक किसी को कहते हैं, गैर संवैधानिक। चलते हैं, भारत की किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो आप बताओगे? भारत में इन सभी प्रकार की हैं, अखिल भारतीय भी, केंद्रीय भी है, प्रांतीय भी है, सभी प्रकार की सेवाएं हैं। जैसे यूपीएससी क्या है? तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में। इस समय कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो बताइए एनके सिंह है। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? विधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप सब? संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग क्या है? तो आप बताओगे संवैधानिक संस्था है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? प्रथम आम चुनाव आप बताएंगे। संपन्न पूछ रहा है तो आप बताएंगे। शुरू तो 51 में, लेकिन कंप्लीट जो है 52 में हुआ था। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार कब मिला? पहली बार महिलाओं को अधिकार कब मिला था? तो 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार मिला था वोट का। चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो आप क्या बताओगे? ग्राम पंचायत जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप बताओगे? नागौर जिला राजस्थान से। चलते हैं, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है
ब्याज दर में कम से, निवेश पे चुनिंदा ब्याज से, ऋण देने से या नकदी आरक्षण से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभावित कैसे होता है बैंक दर? तो इसका उत्तर है ब्याज दर कम होने से जो होता है परिवर्तन होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक मुंबई क्या कहलाता? तो आप बताएंगे सेंसेक्स कहलाता था। नहीं, सेंसेक्स, डोलेक्स और ये सभी जो है इसके उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक सीमित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? नहीं पाए गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो यानी सेल की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? सेल की स्थापना जो है 1974 में। इसके अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। सोमा मंडल, सोमा मंडल। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। शर्करा फैक्ट्रियों में अधिकतम संख्या कहाँ है? शर्करा फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री की अधिकतम संख्या कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश नहीं, वैसे तो इन ऑप्शनों में कहाँ पर उत्तर प्रदेश, वैसे महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट को, कोर को, मेंटल को। तो किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ महासागरीय सतह का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट है। ग्रह क्या है? तो ग्रह पहला ऑप्शन है ऐसे आकाशीय पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे प्रकाशवान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऐसे अप्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं। इनमें देखो ग्रहों के पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है। चलते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? तो आप बताएंगे ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। जो धसे वाले होते हैं वो सब क्या है? तो वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडलीय के स्तर में होते हैं, किस में? संचार उपग्रह किस में होते हैं? तो आप बताओगे आयन मंडल में सभी संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। बरसात कहाँ पर होती है? तो बताएं क्षोभ मंडल में होती है। पृथ्वी के सतह में सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो सबसे दूर वाली, सबसे बाहरी परत को वायुमंडल कहा जाता है। चलते हैं। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप क्या बताओगे? हिंद महासागर तो बाब अल मंदेव संधि जो किसको जोड़ती है? तो बताओ हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव संधि जोड़ती है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ? तो 1841 में दास प्रथा का अंत हुआ था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आप बताओ कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई या चौड़ाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर, सबसे चौड़ाई क्या है? 160 किलोमीटर है। चलते हैं। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार का कौन सा बंदरगाह है? तो आप क्या बताओगे? कौन सा बंदरगाह है? तो आप बताओगे पोर्ट सईद बंदरगाह है। गंगा नदी डेल्टा किस प्रकार होती है? तो आप बताओगे चापाकार डेल्टा है, यानी इस तरह डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। किस क्षेत्र में चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? तो बेल्ट कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट से कितने सेंचुरी मारे? तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आप 100 सेंचुरी मारा सभी तरह के उसमें। चलते हैं। बायजूस क्या है? तो बायजूस एक प्रकार का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रकार का शिक्षा कंपनी, एजुकेशन कंपनी है बायजूस। वर्तमान समय में सन 2022 भारत के कितने विमान वाहक कैरियर हैं? तो इसका उत्तर 1 हो जाएंगे। वर्तमान समय में सन 2022 के किस देश में सबसे अधिक पनडुब्बी? हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चीन, 79 पनडुब्बी। विश्व के किस देश में वायुसेना सबसे मजबूत है? तो आप क्या बताओगे? अमेरिका की वायुसेना सबसे मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश सबसे अधिक बंदरगाह है? तो आप क्या बताओगे? सबसे अधिक बंदरगाह कहाँ पर है? चीन में है। सबसे अधिक बंदरगाह चीन। सबसे अधिक सीमा भी तो किससे लगती है? तो चीन से ही लगती है। किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो क्या बताओगे? कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। कनाडा में सबसे अधिक झीलें हैं। सबसे अधिक जलीय सीमा किसका है? तो कनाडा का ही है। निम्नलिखित किस देश में पंपास घास के मैदान आते हैं? तो आप बताओगे अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना। किस छेद या ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल सिद्धांत तो आप बताओगे यश चंद्रशेखर ने दिया था। चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो बताओगे न्यूटन ने दिया था। चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कंप्यूटर मूल्य कार्य नहीं है? डाटा स्वीकार करना, डाटा प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना
या डेटा को स्टोर करना। तो आप बताओ, इसका उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना इसका मुख्य कार्य नहीं है। भारत में तंबाकू विरोध निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आप मन में आंसर करते रहें। इसका उत्तर हो जाएगा 31 मई को जो है टोबैको। ये बायोग्राफी आप कैंसर नामक पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो आप बताओ, सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखा था ये बायोग्राफी। आप आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक नॉटिकल मील में आप बताएंगे कितने किलोमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1.85 या एग्जैक्ट हैं तो 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर, जैसे भी आप इसको याद कर लें। इस देश की 3 राजधानी, किस देश की 3 राजधानियाँ? तो आप क्या बताओगे? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।